कहा भैया उंगली टूट गई। ये 2 उंगलियां ना पूरी डिसलोकेट हो गई। तुम्हारे साथ ना भगवान है, वरना ऐसा जल्दी से होता नहीं किसी के साथ। मुश्किल से मैं 10 सेकंड बेहोश हुआ या 8 सेकंड। टक्कर लगी कि टेम्पो 2 बार घुमा, ठक ठक। पुलिस वाले खड़े, टेम्पो को मारी टक्कर। मैं पीछे बैठा था। देखिए भैया हमारे मामा सही हो जाए अच्छे से। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनुजपन व्लॉग। चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज के व्लॉग में हम आपको बताने वाले हैं कि मेरे साथ क्या हुआ था। मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, जो कि आपको पता है 16 तारीख को हुआ था। रिसेप्शन 12 तारीख को हुआ था। जो एक्सीडेंट हुआ था वो 16 तारीख को हो गया था। ऑफिस जाते हुए, ऑफिस की टाइमिंग मेरी है 11 बजे। मैंने अपनी करा रखी इस प्रकार की। एक्चुअली मैं निकला अपने घर से 10:30 बजे टेम्पो से, क्योंकि बारिश का समय हो रहा था। बारिश में ना कभी भी बाइक नहीं जाता हूँ, तो मैं टेम्पो से जा रहा था उबर करके। तो जैसे ही मैंने उबर में बुक करी, घर से 2 किलोमीटर आगे गया, एक सीएनजी पंप है, उसके आगे ना चौक था। तो उबर के ड्राइवर ने जैसे ही मेरे से पूछा कि भाई जी इस रास्ते से जाऊं या सीधा जाऊं। नहीं, उनने बोला भाई जी मैं सीधा जा रहा हूँ, ये रास्ता बंद है, जो मेन रास्ता था बंद है, मैं सीधा जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई। मेरे मुंह से हाँ हाँ ही निकला था। जैसे जैसे ही हाँ बोला ना, गलती से मतलब बोल पूरा नहीं बोला था, आधा ही हाँ बोला था। इतने में जैसे चौक में गए, कार कम से कम होगी 80 की स्पीड में। 80 की स्पीड में उसने टेम्पो को मारी टक्कर। मैं पीछे बैठा था, कोने में बैठा था। पता नहीं कैसी टक्कर ऐसी लगी, मेरी पैर की उंगली डिसलोकेट हो गई। बताऊँ कैसी? ये 2 उंगलियां ना पूरी डिसलोकेट हो गई। डिसलोकेट का मतलब आपको बता देता हूँ, आप देख लीजिए अच्छे से। लोकेट का मतलब जैसे ये उंगलियां हैं, ये पूरी एक उंगली है। डिसलोकेट का मतलब ये उंगली ना पूरी ऐसी हो गई थी। कितना भयानक सीन होगा। अगर किसी ने फाइनल डेस्टिनेशन मूवी देखी होगी तो उसे वो याद आ जाता होगा। ये देखिए कैसी बिल्कुल हड्डी से डिसलोकेट, मतलब हड्डी छोड़ दी, ये लोग छोड़ के बिल्कुल ही पीछे को हो गई दोनों उंगलियां। कितना भयानक सीन होगा। और बताता हूँ, टेम्पू में लगी टक्कर। टेम्पू से मैं गिरा। टेम्पू में इतनी तेज टक्कर लगी कि टेम्पू 2 बार घुमा, ठक ठक। पुलिस वाले खड़े थे, 5-10 चौक था क्योंकि मेन। 2 बार टेम्पू घुमा, और 2 बार जब पूरा घूम के टेम्पू टेढ़ा हो गया ना, गिरने लगा, तो मैं स्पीड मतलब इतनी स्पीड में घुमा कि मैं ना टेम्पू से इस साइड कोने बैठा था, उस साइड से निकल के बेहोश हो गया। मुश्किल से मैं 10 सेकंड बेहोश हुआ या 8 सेकंड। उसके बाद मुझे अंदर ही पता चला था कि मैं बेहोश हो गया, मुझे उठना है। मैं एकदम से उठा ऐसे करके, मेरे को ना फील हुआ, अजीब सा फील हुआ मेरी पैर की। मेरे ना कैसा फील हुआ बताता हूँ, कि किसी ने मेरे पैर में लकड़ी डाल दी या कुछ ऐसी चीज़ डाल दी जो मुझे अनकंफर्ट कर रही है पैर में, अजीब सा मतलब। और वो क्या सीन था, वो था मेरी पैर की उंगलियाँ ऐसी हो गई थी बिल्कुल ही। इसलिए मुझे अलग ही फील हो रहा था कि हाँ जूते में बिल्कुल ही अलग हो गई। तो मैं ऐसे में ना दर्द में बहुत तड़प रहा था, चौक में ऐसा घूम रहा था मैं। पुलिस वाले बैठे थे। गलती पता है क्या थी, वो रास्ता हमेशा बंद रहता है। वो रास्ता उस दिन खोल रखा था, बंद कर दिया। कभी जाऊँगा तो दिखाऊंगा। गलती वैसे पुलिस वालों की भी है, जिसकी भी, चलो मैं किसी को नहीं कहता, मैं बच गया, बहुत बड़ी बात है। गलती किस किस की हो सकती है, टेम्पू वाला तेज हो या कार वाले ने मुझे टक्कर मारी हो, मुझे उन चीज़ से क्या लेना देना। मेरी तो भैया लग गई ना वाट, उंगली डिसलोकेट हो गई, कितना खर्चा हो गया, कितनी दिक्कत हुई, कितना सामना करना पड़ा दिक्कत का। चलो भगवान ने बचा लिया, बहुत बड़ी बात है। मैं वहाँ ऐसे घूम रहा, तड़प रहा, पुलिस वाले मुझे देख रहे, कुछ कह रहे आप जा लोगे। मैंने कहा कैसे लोगे यार। फिर जैसे तैसे जिसने मुझे टक्कर मारी वो घबरा गया होगा, कार वाला मतलब, कि उनने कहा मैं ही छोड़ देता हूँ। मैंने कहा ठीक है छोड़ दे भाई। जैसे तैसे बैठा, मैंने सबसे पहले करा मम्मी को फ़ोन। नहीं, सबसे पहले मैंने करा अपने ऑफिस में फ़ोन, क्योंकि एक्चुअली ऑफिस में भी टेंशन हो जाती है ना कि 11 बज गया और अभी तक आया नहीं लड़का, तो फ़ोन मिलाएंगे और मेरे को, मैं उठाऊंगा नहीं। तो मैंने सबसे पहले ऑफिस में फ़ोन करा। मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है, मेरा हो चुका है एक्सीडेंट और मेरी पैर की उंगली टूट गई, मुझे ऐसा फील हो रहा है, दोनों की दोनों, क्योंकि वो ऐसी हो गई थी ना। सर ने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन ना लो, आप हॉस्पिटल पहुँचो, बाकी हम भी पहुँचते हैं, मैं लड़कों को भेजता हूँ फटाफट। क्योंकि वो उन्होंने कहा मिक्की को बोल दिया। मैंने कहा मिक्की को बोल दिया मैंने, पर उन्हें पता था मिक्की मेरे से कम 12-13 किलोमीटर दूर है। अगर वो आता भी तो उसे आधा 1 घंटा लगता आराम से। तो उन्होंने दिमाग लगाया और फटाफट वहाँ से लड़के भेज दिए। लड़के मतलब एक लड़का भेजा, खुद भी आए। और बात, और फिर मैंने करा मम्मी को फ़ोन, फिर मैंने करा पापा से बात। फिर मैं कार में बैठ के जाने लगा। कैब वाले ने मेरे को छोड़ा वहाँ पे आई चेयर में मुझे ले जाने लगे। रिसेप्शन में बात हुई, ऐसी बात है, डॉक्टर से बात हुई। इस टाइम कोई नहीं आ रहा था, मैं अकेला था। तो डॉक्टर ने बोला हाँ जूता उतारो। मैंने कहा सर जूता तो नहीं उतार सकता मैं, मेरे को बड़ा गंदा सा फील हो रहा है, मेरे पैर के नीचे ना ऐसा लग रहा है किसी ने कुछ रख दिया है। उंगली टेढ़ी थी। तो उन्होंने कहा क्या ऐसा क्या। उन्होंने जैसे निकाला वो डर गए। उन्होंने कहा भैया उंगली टूट गई। सच कह रहा है डॉक्टर ने, ये बोला उंगली टूट गई आपकी दोनों की दोनों, बिल्कुल ही बाहर हो गई है, क्योंकि वो बिल्कुल ही टेढ़ी हो गई थी। डिसलोकेट शब्द ही नहीं था उस टाइम, तो ये शब्द तो बाद में पता चला कि डिसलोकेट भी कुछ चीज़ होती है। तो डॉक्टर ने कहा उंगली टूट गई, फटाफट आप अपने घर वालों को बुला लो, इसका छोटा मोटा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर इतने में मेरा दोस्त आ गया, मतलब मेरे स्टाफ का लड़का आ गया, उसे मैंने फटाफट उसके अकाउंट में डाल दिए 10,000 रुपये।
मैंने कहा मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, इसका पैसा नहीं हुआ तो फालतू में जो भी प्रोसेस होगा डॉक्टर का वो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने उसे 10,000 रुपये डाले, जैसे तैसे 2,1500 का खर्चा हो गया था उस 10 में से। इतने में आ गए मिक्की। फिर मैंने सबसे पहले क्या करा, मैंने कहा यार एक काम कर अपने स्टाफ वाले को कि भाई को पैसा डाल दे जो बचा हुआ, अब वो कर लेगा। तो उस भाई को डाला, इतने में मेरे ऑफिस के सर भी आ गए। तो सर भी खड़े थे, इतने में फिर भाभी और भी आ गए, पीआई भी आ गई, सब आ गए। तो उसके बाद फिर डॉक्टर ने प्रोसेस करा, एक्सरा करवाया जैसे तैसे। मतलब हाँ, मेन चीज़ बताना भूल गया, डॉक्टर ने कहा उंगली की हड्डी टूट गई, बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे को ले गए वहाँ पे जो हड्डी सही करते हैं ना, उनने भैया मेरी उंगली ऐसे करी और ऐसे ऐसे खींची, मतलब टेढ़ी उंगली थी, वो घबरा रहा था। उनने ये उंगली को ऐसे धक्का मारा इधर को, जैसे कील टेढ़ी हो जाती है ना, ऐसे करके धक्का मारा, वो ऐसी हो गई। और ऐसी तो हो गई, पर वो फिर इधर जाने लग गई, दोबारा से डिसलोकेट होने लग गई। फिर उनने ऐसे करा, फिर वो भाग रही है ऐसे। तो समझ गए कि हड्डी अभी जुड़ी नहीं है, हड्डी टूटी गई है, बस इतना है कि हम एंगल में लिया है तो सही हो गई। तो दोनों उंगलियों को उन्होंने सही करा, जैसे तैसे पट्टी बांधी टाइट से, जिससे कि अब ऐसे ऐसे ना हो, लचीली ना हो इधर उधर। तो बांधने के बाद मेरा हुआ एक्सरा। आजकल इतना टेक्नोलॉजी हाई, पट्टी बांधने के बाद मेरा एक्सरा हुआ इतना अच्छे से, किस्मत से, भगवान की दुआ से, भगवान का नाम ले रहा था मैं। हड्डी उन्होंने बोला हमें खुद विश्वास नहीं हो रहा कि आपकी हड्डी कैसे जुड़ गई। हकीकत में डॉक्टर ने ये बोला, डॉक्टर ने भाभी को स्पेशल बोला कि हमें तो भरोसा नहीं हो रहा कि ये बंदे की हड्डी जुड़ कैसे गई। क्योंकि कह रहे, मैंने उससे डॉक्टर को बोला था ना, सर मैं तो ऐसा, मैं टिक्का लगा के, और मेरा उसका जन्माष्टमी का व्रत था, फास्ट था, और मेरे साथ ऐसा हो गया। तो कह रहे सच में तुम्हारे साथ ना भगवान है, वरना ऐसा जल्दी से होता नहीं किसी के साथ। हड्डी बिल्कुल ही बैंड होने के बाद सीधी हो जाए और एक्सरा भी अच्छा हो जाए। तो फिर मुझे कम से कम 10 दिन का रेस्ट बोला, बेड रेस्ट। फिर 10 दिन तक मैं घर में था, ऑफिस का काम घर में ही करता था। बाकी 1-2 बारी जैसे तैसे हॉस्पिटल जाना पड़ा, तब फिर जाना पड़ा 1 हफ्ते बाद हॉस्पिटल। भाई को बुलाया, जैसे तैसे कार बुक करी, फिर हॉस्पिटल गए, वहाँ पे फिर काम कुम कराया। उस टाइम तो रिपोर्ट सही आ गई। अब दोबारा जाना है 1 हफ्ते बाद। अब ऐसी बात थी, और इतनी दिक्कत हुई, मतलब चलना फिरना मुश्किल, दर्द इतना ज़्यादा। टॉयलेट सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या हुई मेरे को टॉयलेट में? पहले वाले रूम में थी वेस्टर्न टॉयलेट, अब की बार है हिंदी टॉयलेट। तो हमने कहा सही हिंदी टॉयलेट, पर अब कितनी जरूरत पड़ी हमें। 2 डिसएडवांटेज, 3rd फ्लोर और हिंदी टॉयलेट, ये बड़ी दिक्कत हुई। आज 20 दिन बीत चुके हैं, मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ पीछे मेरे साथ क्या क्या हुआ। 20-25 दिन बीत चुके हैं, अभी भी मेरा प्रॉपर पैर सही नहीं हुआ, देखिए। पर मैंने पता है 10 दिन बाद से ऑफिस जाना शुरू कर दिया था मैंने। ये देखो, ये हड्डी है ना, मैं छू भी नहीं सकता, मेरे इतना दर्द रहता है, अभी भी रहता है। ये देखिए अच्छे से बांधी हुई है 2 उंगलियों को। बाकी ऑफिस मैंने जाना शुरू कर दिया था। मैंने कहा जो भी है भैया अपने आप आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना ऐसे तो नहीं होगा कि घर बैठ के हो गया काम, भैया आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैंने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। बाकी अब अपना आराम भी चल रहा है, और पैर सीधा करके ऑफिस वाले सपोर्ट करते, कहते हैं पैर आप सीधा करके रखो, क्योंकि सूजन आ जाती है, स्वेलिंग मार जाता पैर बहुत ज़्यादा। तो बाकी अब जाना मेरे को सोम या मंगल को दोबारा पैर दिखाने। मेरे ख्याल से वो दोबारा से एक्सरा करेगा, 2 बार तो हो चुका है, तीसरी बारी करना चाहिए वैसे, मेरा कहना ये है। क्योंकि ना मेरे ख्याल से उसका पट्टी खोल दे। हो सकता है कि कहे नहीं भैया पट्टी नहीं खोलेंगे, थोड़ा सा और आराम कर लो, तुम्हारा तो सही हो रहा है। और मैं ऑफिस भी पता है कैसे जा रहा हूँ, मानोगे नहीं, यहाँ से मेरे को कैब बुलानी पड़ रही है अपनी सीढ़ी से नीचे उतरते ही, 3rd फ्लोर से, जैसे तैसे मुझे पीछे नीचे उतार देती है। 3rd फ्लोर से नीचे उतरते ही कैब आती है, वो मेरे को बैठा देती है। फिर मैं ऑफिस में उतरता हूँ, सीधा मुझे ऑफिस वाले लेने आ जाते हैं, मतलब बिल्कुल ही सामने सामने है ऑफिस वाले, वहाँ से मेरे को चेयर में बैठा देते। बस इतना ही मेरा, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। इसका डिसएडवांटेज और दिक्कत पता है क्या हो रही है? जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम तक भी मामा ना तबीयत खराब ही थी, पर उसके 1-2 दिन बाद ना और क्रिटिकल हो गए थे बहुत ज़्यादा, कि क्या बताएं। जो लिवनार्ड हॉस्पिटल में भर्ती है ना, बहुत दिक्कत हो गई थी। और आपको पता है कि मैं कभी भी घर में रुकता नहीं हूँ, जब भी कोई ऐसी आपातकालीन दिक्कत होती है मैं हमेशा मिलने चले जाता हूँ, कभी ना, हमेशा मेरा रिकॉर्ड है। मामा 2 दिन में रुका था, उस टाइम भी मामा की तबीयत खराब हो गई थी बहुत पहले, 1 साल पहले। तो अब मैं इतना वो हो चुका ना कि मैं टॉयलेट भी नहीं कर पाता। पता है क्यों? के लिए आपने, मैं कैसे बैठता हूँ, उसमें मेरे को बैठाना पड़ता है मुश्किल से। बाथरूम के लिए भी नहीं एक बाल्टी बना रखी है रात को, वरना मैं मिलने चले जाता। पर मैं इस टाइम इतना मतलब वो हूँ ना कि मैं चल नहीं पाता, तो मैं कैसे मिलने जाऊँ, या फिर ज़्यादा देर तक कैब में बैठूंगा, पैर दर्द हो गया, डॉक्टर को दिखाना, डॉक्टर बोलेगा ऐसी बात होगी वैसे, इसलिए कुछ कर भी नहीं पा रहा मैं। और एक बात और, सबसे मेन बात, 16 तारीख को एक्सीडेंट हुआ, 25 तारीख को सुबह गया मैं बाथरूम में, मैं कसम से दर्द था मेरे पैर में पहले से, और मैं गिर गया। कितना चोट लगा होगा, वो तो किस्मत भगवान ने बचा दिया। मेरा ये पैर जो ना चोट वाला दिखाइए, ये ऊपर ही था, मतलब हल्की सी कोने में चोट आई थी, पर हड्डी में कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर लग जाती मैं सहन ना कर पाता, क्योंकि वो दर्द मुझे आज तक होता है। पूरे 25 दिन हो गया और आज तक दर्द होता है। तो बाकी अब भगवान चाहेगा तो अच्छे से सही हो जाएगा, और भगवान चाहेंगे तो सब सही हो जाएंगे। मामा भी सही हो जाएंगे, मैं भी सही हो जाऊँगा, सब आपस में मिलेंगे,
बाकी हमारे कुलदेवता का आशीर्वाद है। और एक बात और, आप सब मामा के लिए प्रे कीजिए, क्योंकि प्रे से बड़ा कुछ नहीं है। हकीकत में मामा की ना तबीयत बहुत ख़राब है, हकीकत में बहुत ख़राब है। सही होती है ख़राब होती है, सही होती है ख़राब होती है, पर ख़राब ही है। तो बस ये कह सकते हैं कि भगवान मामा को सही कर दे अच्छे से। मेरी चोट तो चलो, मैं तो 1% इस चोट को नहीं मानता, 1% भी। चलो छोटी मोटी चोट थी हमारी, कोई बात नहीं, बच गए भगवान की दुआ से। पर हम तो यही कहते हैं कि भैया हमारे मामा सही हो जाए अच्छे से। जोलीग्रांड वालों ने भी बीच में बोल दिया था कि आप कहीं और ट्राई कर लीजिए, तो एम्स में ट्राई करा तो उस टाइम बात नहीं बनी, क्योंकि सही नहीं लगा जोलीग्रांड से ज़्यादा। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। सिर्फ आपको बताने आया था मैं क्या क्या दिक्कत थी। तो क्या गाइस, व्लॉग अच्छा लगे तो व्लॉग को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू टुमारो। मिलते हैं कल के दिन में। खुश रहें, मस्त रहें, बढ़िया रहें।